केंद्र सरकार जिसकी चुनाव हम लोग लोकसभा के माध्यम से सांसद के माध्यम से करते हैं, ये अगर तीनों हमारे व्यवसायी के बीच में आते हैं तो इन्हें जूता की माला पहनाना चाहिए। देखिए यहाँ के दोनों नेता विधानसभा के विधायक और सांसद वो किस पार्टी से है, किस जाति से है, किस धर्म से है, किस मजहब से है, मुझे बहस इस बात से नहीं है। इनको भी जो तनख्वाह प्राप्त होती है हमारे व्यवसायी के द्वारा दिए गए टैक्स से प्राप्त होती है, और इन दोनों की ना विधायक की ना सांसद का कोई प्रतिक्रिया अभी तक हमारे व्यवसायी समाज को प्राप्त नहीं हुआ। हमारे व्यवसायी समाज को ये लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, भविष्य में कैसे गाइड कर रहे हैं, इस पे कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं यहाँ के सांसद और विधायक, मैं पार्टी विशेष पर नहीं बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत सांसद और विधायक का कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करता हूँ अपने व्यवसायी समाज की तरफ से कि ये लोग मेरे मुंह से गलत शब्द निकल रहा है, ये लोग नीच प्रवृत्ति के हैं कि हमारे व्यवसायी समाज के लिए खड़ा नहीं हुए। अच्छा, आप कह रहे हैं खड़ा नहीं हुए, लेकिन वोट तो लेने आते हैं, आपके हितों की बात करते हैं कि हम खौफ से आजादी दिलाएंगे, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधियों को क्या कहेंगे आप? भाई साहब, यही तो समझना है हमारे व्यवसायियों को। हाँ। कि हम रात दिन मजदूर की तरह काम करते हैं और अपने कमाई के एक प्रमुख हिस्सा को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार को टैक्स के रूप में समर्पित कर देते हैं, जिससे इन विधायक और सांसद को तनख्वाह मिलता है और स्थानीय प्रशासन को भी और स्थानीय शासन को भी तनख्वाह मिलता है। ये लोग अभी तक सामने नहीं आए। अगर ये लोग चुनाव के समय में वोट मांगने आते हैं, जो हमारे संविधान की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, और स्थानीय स्वशासन सरकार जिसमें नगर परिषद आता है, नगर निगम आता है, राज्य सरकार जिसकी चुनाव हम लोग विधायक के माध्यम से के बाद ऐसा पुलिस प्रशासन आया है नरकटियागंज में कि उनके आने से ही यहाँ अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया। दिन दहाड़े लोगों को गोली मार देना, उनका रुपया छीन लेना, छुरा मार देना और आज तक अपराधी का नहीं पकड़े जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो हमारे नरकटियागंज शहरी क्षेत्र में घटित हो रहा है। और उसके लिए यहाँ की जनता, हमारे व्यवसायी समाज ने बिना कुछ कहे हुए स्वपूर्त अपनी पूरी दुकानें बंद कर ली है, जो दर्शाता है कि प्रशासन का प्रति उनका कितना आक्रोश है। और हमारे सामाजिक लड़के और हमारे नौजवान हमारे शहर के मांग करते हैं कि पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई जाए, यहाँ के नेतृत्व को बदला जाए और सक्षम पुलिस, ईमानदार पुलिस को यहाँ पर मंगाया जाए। यही हम लोग का मांग है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए शहीद चौक पर इकट्ठे हुए हैं। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। जैसा कि नरकटियागंज में व्यापारियों ने कल एक तरह से आह्वान किया था कि 13 फरवरी 2023 को यानी कि 12 बजे तक एक तरह से दुकानें बंद रहेगा। खासतौर पर व्यवसायियों पर जिस तरह से अटैक हो रहा है, खासतौर पर दुकानदार व्यवसायी यहाँ पर नरकटियागंज के हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि दुकानें बंद हैं। और ओवरऑल हम बात करते हैं कि जिस तरह से आए दिन का ये जो वारदात हो रही है, काफ़ी खौफ बनाया जा रहा है नरकटियागंज में, और किसी को लूट दिया जा रहा है, गोली चला दिया जा रहा है, हत्या कर दी जा रहा है। तो ये खौफ का माहौल कब तक रहेगा नरकटियागंज में? 10 सालों के बाद ऐसा पुलिस प्रशासन आया है नरकटियागंज में कि उनके आने से ही यहाँ अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया। दिन दहाड़े लोगों को गोली मार देना, उनका रुपया छीन लेना, छुरा मार देना और आज तक अपराधी का नहीं पकड़े जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो हमारे नरकटियागंज शहरी क्षेत्र में घटित हो रहा है। और उसके लिए यहाँ की जनता, हमारे व्यवसायी समाज ने बिना कुछ कहे हुए स्वपूर्त अपनी पूरी दुकानें बंद कर ली है, जो दर्शाता है कि प्रशासन का प्रति उनका कितना आक्रोश है। और हमारे सामाजिक लड़के और हमारे नौजवान हमारे शहर के मांग करते हैं कि पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई जाए, यहाँ के नेतृत्व को बदला जाए और सक्षम पुलिस, ईमानदार पुलिस को यहाँ पर मंगाया जाए। यही हम लोग का मांग है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए शहीद चौक पर इकट्ठे हुए हैं। जी, तो देखिए आप क्या कहेंगे, लगातार जो वारदातें हर रोज हो रही है इस तरह से, ये घटना है जो साल भर से चल रही है, विगत 2022 से, और लगातार व्यवसायियों से चुपचाप रंगदारी भी मांगा जा रहा है, मर्डर हो रहा है, गोली मारी जा रही है। इससे सारे व्यवसायियों में आक्रांत है। जो विगत दिन 11 तारीख को जो घटना घटी, उसे सब
व्यवसायियों में पूरा भय का माहौल है और प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है कि हम खोजबीन कर रहे हैं। इस प्रशासन से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे जो हमारे जो जिला के जो वरीय पदाधिकारी है इस पर थोड़ा ध्यान दे और इस पर गहन करे कि विचार करे कि व्यवसायियों कैसे सुरक्षित रहें। जी तो ओवरऑल आप बुजुर्ग हैं, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपने शहर को बहुत करीब से देखा होगा बचपन से, क्या कहेंगे इस तरह का माहौल तो कभी नहीं रहा होगा? नहीं, कभी नहीं रहा है। प्रशासन या प्रशासन में गड़बड़ी है या नेतृत्व में गड़बड़ी, कहीं ना कहीं से गड़बड़ी है जिसके चलते ये माने ये रात के माहौल में सभी लोग डरे हुए हैं। कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, गोली कांड हो जा रहा है, लोगों को गोली मार दी जा रही है। दिन में रंगदारी है, रात को गोली। और दिन में व्यापारी लोग भी भय से आक्रांत है, इसलिए कि उन लोगों से पैसे की उगाही मांगी जा रही है और जो सही नहीं है। ये वातावरण के लिए और बिगाड़ने का जो है माहौल चल रहा है, ये प्रशासन के लिए काफ़ी माने ये सोचनीय की बात है। प्रशासन पर डायरेक्ट आक्षेप है कि यह काम जो हो रहा है यह जो हो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय उनका तिरस्कार करेगा, उनको बदनाम करेगा, उनका जो है अस्तित्व पर ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। जी आप लोगों ने लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं कि व्यापारी वर्ग खासतौर पर जो भी ग्राहक भी आ रहे हैं एक तरह से डर में हैं, कभी भी उनके साथ सीना चपटी हो जा रही है, एक तरह से गोली चल जा रही है, मर्डर हो जा रही है, तो ये कब तक प्रशासन मुख्य दर्शक बने रहेगी? प्रशासन को हम लोग चेता दिए हैं। आज जिस तरह से शहर के व्यवसायियों ने अपनी दुकानें अपने आप बंद की है, मुझे लगता है कि 10-15 साल के इतिहास में इतनी बढ़िया बंदी कभी नहीं हुई है। और इसके पीछे एक ही कारण है कि व्यवसायियों में जो भय है, उस भय ही परिलक्षित हुआ है बाजार बंद करने के लिए। मैं आज शाम को फिर पुनः बैठक है और बैठक के बाद पुनः बात आगे की प्रक्रिया बनेगी, लेकिन इसके पहले मैं यही कहूँगा, प्रशासन से यही मांग करूँगा कि प्रशासन जाग जाए। अब समय सोने का नहीं है, अब समय जगने का है और सरकार को बदनाम नहीं करे, सरकार को बदनाम बिल्कुल नहीं करे। और सरकार इस बात को ध्यान रखे कि सरकार के यहाँ जो नुमाइंदे हैं वो कुंभकर्णी नींद से उठ जाए और शहर में व्यवसायियों को सुरक्षा दे, ताकि व्यवसायी अपने निर्विवाद रूप से अपनी दुकानें चलाएं और शाम को बंद करके घर जाएं और चैन से रहें। यही मेरी डिमांड होगी। जी तमाम एक तरह से यहाँ पर हैं सीनियर सिटीजन्स है, ओवरऑल तमाम बात करेंगे। क्या लगता है कि ऐसा माहौल रहेगा, लगातार जो भय का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और उसमें अपराधी सफल भी हो रहे हैं, तो इस सफलता उन्हें मिल रही है, क्या लगता है कौन इतना अपराधी को प्रोत्साहन दे रहा है? प्रशासन जो है यहाँ की पूरी निष्क्रिय हो चुकी है। जी और यही इसका परिणाम है कि हम लोग मतलब झेल रहे हैं। कभी दिन में घटना हो रहा है, कभी शाम में घटना हो रहा है, किसी के साथ घटना हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। ये 2 महीने के अंदर में 2 घटना हो गया नरडिया में, कोई देखने वाला नहीं है। जी तो और भी इधर है, क्या लगता है कि ये इधर है थोड़ा, क्या लगता है ये इस तरह के निष्क्रियता जो दिख रही प्रशासन की, तो कब जवाबदेही मिलेगा कि लोग सुरक्षित? हम तो कह रहे हैं कि यहाँ के थाना प्रभारी और डीएसपी को तुरंत हटाया जाए, दूसरे किसी को लाया जाए जो यहाँ का सुरक्षा प्रदान कर सके। नहीं तो दिन आज इनके साथ हुआ है, कल उनके साथ होगा। सारे व्यापारी लोग में आक्रोश है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग जन आंदोलन करेंगे, पूरा व्यवसायिक संघ का आंदोलन करेंगे। हम लोग को चाहिए कि यहाँ के सुरक्षा माहौल को तैयार किया जाए फिर से बढ़िया से, और हर जगह सुरक्षा हो और कोई भी व्यवसाय बढ़िया से अपना दुकान खोल सके। जी आप हैं पप्पू जी, शहरी मंच विकास मंच के आप अध्यक्ष हैं, इधर हैं थोड़ा। शहरों का विकास होना व्यापारियों के ऊपर बहुत सारा डिपेंड होता है, ग्राहक और व्यापारियों में काफ़ी एक अच्छा मधुर संबंध होता है, लेकिन इस बीच में अपराधियों का खौफ बनता जा रहा है। इस 2 महीने के अंदर जो घटनाएं इस नरकटियागंज के अंदर घट रही है, ये वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ की जो प्रशासन है, हम डीएसपी साहब को बोलते हैं, हम थाना प्रभारी साहब को बोलते हैं, और हम सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ के डीएसपी और थाना प्रभारी को अविलंब यहाँ से बर्खास्त किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। अन्यथा यहाँ के व्यवसायी बंधु रोड जाम जो भी हो सकता है, हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर की सुरक्षा, अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए रोड पे उतरना हो, सड़क पे उतरना हो या
यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध करना हो हम लोग करेंगे। इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार को हम छोड़ नहीं सकते हैं। जी जी, तो देखिए इधर है, आप भी काफ़ी सामान्य तौर पर इस शहर एक तरह से ग्रामीण दृश्य ग्राम से जुड़ा हुआ है, लेकिन गांव के लोग भी आते हैं। माहौल जो जा रहा है कि नकड़ियागंज में सुरक्षित माहौल नहीं है, तो कैसे लोग यहाँ पढ़ने लिखने अपना व्यवसाय करने आएगा? देखिए, यहाँ के प्रशासन जो है निष्क्रिय हो चुका है और जानबूझकर ही निष्क्रिय हुआ है। जैसे लग रहा है कि मिली भगत हुआ है, यानी शहर को लूटने का प्लानिंग कर रहा है जैसे सरकार कि जो यहाँ प्रशासन स्थानीय प्रशासन है। बताइए कि कितना 24 कहीं के प्रशासन 24 अभी पूर्व में अभी देखे हैं न्यूज़ कि मोतिहारी में तुरंत दिन में लूटा गया, तुरंत रिकवरी कर लिया गया। वो प्रशासन बिहार सरकार की है। यहाँ की निष्क्रियता इतना दिखा दी गई है कि एकदम अपंग होकर बैठा हुआ है सर, जैसे कि चूड़िया पहन रखा है सर, सरकार को झांसा दे रहा है। यहाँ पर ही आम जनता एकदम डरा हुआ सा है। हम इस माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि यहाँ के अविलंब यहाँ के डीएसपी के रहते हुए ये हत्या हुई है पूर्व में, जिसे दोनों को ही यहाँ से अविलंब हटाया जाए। जी जी, नहीं तो यहाँ की जनता आक्रोश होकर अपना सुरक्षा अपना खुद करेगी। जी जी, कहीं ना कहीं नाराजगी बेहद दिख रही है। लगातार जो वारदातें घटनाएं घट रही है, इसी बीच ओवरऑल क्या कहेंगे? एज ए हर कोई पढ़ लिख कर आता है कि अपने शहर में, नेटिव शहर में एक तरह से बिजनेस करे, उसको प्रमोट करे, मॉल खोले, लेकिन सुरक्षित माहौल नहीं बन रहा है नकड़ियागंज में। खौफ का, रंगदारी का, मारपीट का, छीना छोरी का। तो ये एज ए यंगस्टर नौजवान होने के नाते आप क्या देख रहे हैं भविष्य? भारतीय व्यावसायिक सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले प्रशासन से ये शिकायत कर रहा हूँ और प्रशासन पे सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि जिस प्रशासन को उसकी तनख्वाह हमारे व्यवसायियों के द्वारा दिए गए टैक्स से प्राप्त होती है, वह प्रशासन इतना सुस्त है। हमारे शहर के एक रेडीमेड व्यवसायी को शाम के 6 बजे पैर में गोली मार दिया जाता है लेवी और रंगदारी के लिए। इस पे प्रशासन की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। प्रशासन या प्रशासन के किसी पदाधिकारी या बड़े नेता की यहाँ एक छोटी सी घटना हो जाती है तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त तरीके से और पूरा एक्टिव होकर उस पर एक्शन लेती है। लेकिन हमारा जो व्यवसायी जिसके दिए हुए टैक्स से राज्य का, स्थानीय सरकार का और केंद्र सरकार का पोषण होता है, ये जितने भी नौकरशाह हैं उनको तनख्वाह प्राप्त होता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। और यह नौकरशाह हमारे व्यवसायी के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारा व्यवसायी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात, मैं यहाँ के दोनों नेता, विधानसभा के विधायक और सांसद, वह किस पार्टी से है, किस जाति से है, किस धर्म से है, किस मजहब से है, मुझे बहस इस बात से नहीं है। इनको भी जो तनख्वाह प्राप्त होती है हमारे व्यवसायी के द्वारा दिए गए टैक्स से प्राप्त होती है। और इन दोनों की, ना विधायक की ना सांसद का, कोई प्रतिक्रिया अभी तक हमारे व्यवसायी समाज को प्राप्त नहीं हुआ। हमारे व्यवसायी समाज को ये लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, भविष्य में कैसे गाइड कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं यहाँ के सांसद और विधायक, मैं पार्टी विशेष पर नहीं बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत सांसद और विधायक का कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करता हूँ अपने व्यवसायी समाज की तरफ से कि ये लोग, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल रहा है, ये लोग नीच प्रवृत्ति के हैं कि हमारे व्यवसायी समाज के लिए खड़ा नहीं हुए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि खड़ा नहीं हुए, लेकिन वोट तो लेने आते हैं, आपके हितों की बात करते हैं कि हम खौफ से आज़ादी दिलाएंगे, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधियों को क्या कहेंगे आप? भाई साहब, यही तो समझना है हमारे व्यवसायियों को कि हम रात दिन मजदूर की तरह काम करते हैं और अपने कमाई के एक प्रमुख हिस्सा को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार को टैक्स के रूप में समर्पित कर देते हैं, जिससे इन विधायक और सांसद को तनख्वाह मिलता है और स्थानीय प्रशासन को भी और स्थानीय शासन को भी तनख्वाह मिलता है। ये लोग अभी तक सामने नहीं आए। अगर ये लोग चुनाव के समय में वोट मांगने आते हैं, जो हमारे संविधान की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन सरकार जिसमें नगर परिषद आता है, नगर निगम आता है, राज्य सरकार जिसकी चुनाव हम लोग विधायक के माध्यम से करते हैं, केंद्र सरकार जिसकी चुनाव हम लोग लोकसभा के माध्यम से, सांसद के माध्यम से करते हैं, ये अगर तीनों हमारे व्यवसायी के बीच में आते हैं तो इन्हें जूता की माला पहनाना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं नाराजगी है आम जनता और जैसे कि व्यवसायी हैं, तो ये आपको यही नाराजगी क्या तमाम जनता को, यहाँ के निवासियों को अभी दिख रहा है, जिस तरह से आप नाराजगी बता रहे हैं? अभी आज के डेट में ये बड़े सराहना की बात है कि हमारे शहर के 100% व्यवसायी स्वेच्छा से
बंदी करके, हालांकि मैं बंदी का व्यक्तिगत तौर पर समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं प्रशासन को टैक्स इसलिए देता हूं और हमारे दिए हुए टैक्स को सरकार कलेक्ट करके प्रशासन को और पुलिस को इसलिए तनख्वाह देती है ताकि हमारे व्यवसायी का, हमारे समाज को सुरक्षा हो सके। ये लोग को इन सभी के ऊपर कर्तव्य में लापरवाही का आरोप है, जिसकी शिकायत ऊपर तक और बिहार सरकार के गृह मंत्री तक किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि बिहार में सरकारें जो आती है बदलती रहती है, लेकिन वो अफसरशाही हावी है? अभी वर्तमान में ही तो सभी को समझ में आ रहा है, बिहार के बच्चा को समझ में आ रहा है कि अफसरशाही हावी है। दूसरी बात, प्रशासन का जो अभी तक ये रुख है और जो रवैया है, ये सबसे दोषपूर्ण है और भर्त्सना के काबिल है। यहाँ इस शहर के एक एक व्यवसायी इस विषय पे वक्तव्य देने को तैयार हैं। अच्छा, यहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल ही मुर्दा की नींद में सो रहा है। ओके, ठीक है। देखिए, अब थोड़ा है, कहीं ना कहीं बहुत ही नाराजगी है। आम एक तरह से नौजवान जो व्यापारी हैं, हर कोई नाराज है। तो इस नाराजगी को दूर करने के लिए आप लोग प्रशासन को क्या मतलब कहेंगे सुधार करने के लिए? उसी के लिए तो आवाज़ उठाने के लिए व्यवसायी संघ आज तत्पर हुआ है। जी। और पूरी दृढ़ता के साथ, अनुशासन के साथ हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन यहाँ बदला जाए किसी भी हालत में। और हमारे भाई ने अभी जो बोले हैं, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का अभी तक नहीं आना, ये क्या दर्शाता है कि उनको हमारे व्यवसायियों से कोई हमदर्दी नहीं है। और हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं कि यहाँ के लोकल सांसद हो या यहाँ की लोकल विधायिका हो, जिनको बढ़ चढ़कर हम लोग के तरफ से खड़ा होना चाहिए था। आज वो लोग अपना एसी कमरे में बैठकर आनंद ले रहे हैं, इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। ओके, देखिए, कहीं ना नाराजगी जो एक तरह से सड़कों पर उतर कर आया है, व्यापारी वर्ग और व्यवसायी वर्ग एक तरह से, दुकानदार एक तरह से अपनी दुकानों को बंद अभी भी रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही नाराजगी है और इस नाराजगी को कैसे प्रशासन, सरकार दूर करती है। और सबसे बड़ी बात है कि खौफ का जो माहौल बनाया गया है नरकटियागंज में, एक तरह से रंगदारी, एक तरह से लूट हो रही है, कभी हत्या हो रही है, किसी पर गोली चल रही है, छीना झपटी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस यहाँ के लोगों की सुरक्षा का जिम्मेदार प्रशासन को है। बहरहाल, जामिया वजह से साधु पब्लिक न्यूज।